अगर आप आज शुरू कर रहे हो तो ट्राई एंड अवॉइड लॉट ऑफ मिस्टेक्स ऑफ द पास्ट. वन ऑफ देम इज मिस्टेक ऑफ ओवर डिवर्सिफिकेशन. तो अगर आप गूगल भी कर लोगे, पढ़ भी लोगे, तो भी आपको दिखेगा कि एक पोर्टफोलियो में कितने नाम होने चाहिए फॉर गुड आउटकम्स. तो जैसा मैंने कहा कि आप किस बेस ऑफ नॉलेज से शुरू कर रहे हो, बट सपोज नॉलेज कम है और आप फर्स्ट टाइम शुरू कर रहे हो, तो एक चीज़ जो आसान है वो ये कि कौन ग्रोथ इन्वेस्टर है, कौन वैल्यू की बात करता है. एक ग्रोथ को चुन लो, एक वैल्यू को चुन लो, दोनों में एलोकेशन कर दो. जर्नी शुड बी स्मूथ एंड ओवरऑल because you are owning. So if you choose us on the growth side, you will get, let's say, ballpark 25 to 30 names on the mutual fund side. Choose somebody on a value side, 80 से 100 के नाम मिलेंगे, 120-25 नाम में आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा. ओवरऑल आपकी जर्नी ठीक हो जाएगी. शुरुआत एकदम लो रिस्क इक्विटी प्रोडक्ट से करिए. उसमें दो ही चीज़ मैं रेकमेंड करता हूँ. या तो आप कॉम्बिनेशन में आप लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप का एक एक्टिव म्यूचुअल फंड लीजिए. भले वो 60% या 70% आपका, जैसे 1 लाख रुपए की SIP है तो आपने 60-70 हज़ार रुपये का कर लिया. कोई भी अच्छा लार्ज कैप फंड या फ्लेक्सी कैप फंड, दिस इज़ अ गुड वे टू स्टार्ट इन द एक्टिव स्पेस. और बाकी का जो 20-30% है वो आप निफ्टी 500 इंडेक्स खरीदिए. अब निफ्टी 500 इंडेक्स इंडिया की टॉप 500 कंपनीज़ हैं. उसमें करीबन 82% लार्ज कैप ही होता है और वो निफ्टी 50 से थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न देता है लंबे समय पे. तो मेरा ये एडवाइस रहेगा कि आप कॉम्बिनेशन कैसे करना है वैसे कर लीजिए. बट गुड वे टू स्टार्ट इज द निफ्टी 500. पहले आप मार्केट को समझो. तो मार्केट को समझने के लिए आप मार्केट में इन्वेस्ट करो. और निफ्टी 500 इज मार्केट, निफ्टी 50 इज अ मार्केट, निफ्टी मिड कैप 150 इज अ मार्केट, राइट. और जब एक बार आप अकस्टम हो जाते हैं कि ठीक है इसमें ये वॉलीटिलिटी है, इस तरीके से ऊपर और नीचे होता है, आप कंफर्टेबल हो जाते हो कि नहीं अब मुझे मार्केट से थोड़ा सा ऊपर रिटर्न चाहिए, फिर आप अपना एक्टिव का एलोकेशन, फिर एक्टिव के अंदर धीरे धीरे आप थोड़ा सा मिड कैप की तरफ, थोड़ा लार्ज कैप. बट स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी लाइक वेरी डाइवर्सिफाइड निफ्टी 500 काइंड ऑफ इंडेक्स. उसको कंबाइन कर दीजिए आप कोई अच्छे फ्लेक्सी कैप फंड से या कोई अच्छे लार्ज कैप से, तो आपको दोनों का एक एक्सपीरियंस होगा. एंड देन फिर आगे की जो आपकी जर्नी है. बट जो यंग इन्वेस्टर्स हैं, 1-2 साल में जितना जल्दी हो सके उतना सीख लो, बिकॉज आपके पास में बहुत समय है और आप इनिशियल पीरियड में रिस्क ले सकते हो. तो जितना जल्दी आप इक्विटी से अकस्टम होंगे तो नेक्स्ट लेवल है कि इंडिया का जो ग्रोथ है वो एक्चुअली ऊपर नहीं है, नीचे है, राइट. जैसे बोलते हैं कि जो नया ग्रोथ आ रहा है इकोनॉमी का वो रूरल इंडिया से आएगा, अर्बन इंडिया तो सैचुरेटेड है. वैसे ही इंडियन स्टॉक मार्केट्स में जो ऊपर की कंपनी है, ऊपर की जो 50-100 कंपनियां हैं, तो सभी जानते हैं वहाँ पर उतना कंपाउंडिंग नहीं है, पर उतनी रिस्क भी नहीं है. बट जो रियल मीट है वो नीचे है.